सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है घर घर जीएफएक्स। आज हम लोग और एक नए सरफेस के बारे में जानेंगे जिसका नाम है बेवल। हम लोग पॉली मॉडलिंग में बेवल ऑप्शन को देखे थे, ठीक वैसा ही काम करके देता है नर्व सरफेसेस में हमारा बेवल ऑप्शन। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बाउंड्री ऑप्शन को देखा था, आज हम लोग बेवल ऑप्शन को देखेंगे। सेम सा ही काम है जैसे हम लोग पॉली मॉडलिंग में देखे थे, बेवल का जैसा काम होता है वैसा ही काम है। तो अंत तक देखते रहिए, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बेवल सरफेस को यूज़ करने के लिए मुझे पहला तो एक कर्व लाइन चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं चला जाता हूँ क्रिएट पे, नर्व्स प्रिमिटिव्स, और यहाँ से जो है एक सर्कुलर कर्व लाइन जो है मैं ले लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास जो है एक सर्कुलर कर्व लाइन क्रिएट हो चुका है। अभी जो है मैं इस कर्व लाइन को पकड़ के बेवल सरफेस को यूज़ करूँगा। तो मैं सिंपली जाके इस कर्व लाइन को पकड़ लेता हूँ, मैं सरफेसेस में जाता हूँ और यहाँ पे बेवल के जो ऑप्शन बॉक्स है इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो अभी जो है जैसा बाय डिफ़ॉल्ट है वैसे रख के मैं एक बार रिसेट कर देता हूँ, वैसे रख के हम लोग अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए मेरे पास जो है एक सरफेस क्रिएट होके आ चुका है। ये अगर ऐसा दिख रहा हो तो मैंने बोला था सरफेस में जाकर रिवर्स डायरेक्शन कर दीजिए तो ये ठीक हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो सरफेस क्रिएट हुआ है इसके ऊपर वाले हिस्से में और नीचे वाले हिस्से में जो है थोड़ा सा बेवल टोन दिया गया है। बेवल हमारा जो फ्रैक्शन है बेवल का वैसा ही काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, हम लोग अगर इनपुट्स में जाए और यहाँ पर हम लोग अगर बेवल 1 को देखें तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया गया है, इसको थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये वाला कुछ ऑप्शंस जो है सब ऑप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, बेवल के जो ऑप्शन बॉक्स है उसमें भी मिलेगा सेम। तो पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है विड्थ। तो बेवल का विड्थ कितना होगा ये डिसाइड करने के लिए ये ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, देन आते हैं हम लोग बेवल डेप्थ। डेप्थ को अगर मैं बढ़ाऊं तो देखिए बेवल कितना स्मूथ होगा या कितना शार्प बेवल होगा वो दिखाता है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। और ये जो एट्रीब्यूट्स है इसको मैं कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ, कीबोर्ड से सिंपली कंट्रोल बटन प्रेस एंड होल्ड करके मैं मिडिल माउस को व्यू के ऊपर लाके ड्रैग कर रहा हूँ। तो जो है ये कंट्रोल में रह के जो है मेरा पोजीशनिंग हो रहा है इसका। लेकिन अगर मैं इसको बिना कंट्रोल दबाए इसको अगर मूव करूँ तो ये बहुत जल्दी जल्दी जो है मूव होता रहेगा। ठीक है, आप लोग ये वाले टेक्निक को भी ट्राई कर सकते हैं। देन आते हैं एक्सट्रूड डेप्थ। एक्सट्रूड डेप्थ जो है ये दिखा रहा है कि एक्सट्रूड ये कितना दूर होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इतना तक एक्सट्रूड हो तो ये इतना तक होगा, अगर आप लोग चाहते हैं कि कम एक्सट्रूड डेप्थ हो तो ये ऐसे होगा। ठीक है, तो ऐसे जो है हम लोग डिसाइड करके बेवल सरफेस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये मेनली जो है बेवल का काम होता है कि किसी भी कर्व लाइन के ऊपर आप लोग एक सरफेस बना के उसका जो बेवल इफेक्ट है उस सरफेस के ऊपर दे सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कुछ ऑप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा बेवल ऑप्शन बॉक्स है, आप लोग सरफेसेस पे जाके बेवल का ऑप्शन बॉक्स पे भी क्लिक कर सकते हैं तो ये जो है खुल जाएगा ऐसे ये ऑप्शन बॉक्स। देन अगर हम लोग ये जो कर्व लाइन है इसको पकड़ के, पहले जो हमारा ऑप्शन है उसका नाम है अटैच सरफेसेस। अगर हम लोग इसको पहले इसको चेक रख के अप्लाई करके देखते हैं, तो अगर हम लोग इसको पहले चेक करके रखें तो देख सकते हैं कि ये जो है ऐसा जो है एक बेवल सरफेस बन रहा है। लेकिन अगर मैं इसको अटैच सरफेस को हटा दूं इसका चेक बॉक्स एंड देन अगर अप्लाई करूं तो ये जो है सेम ही चीज़ हुआ है, लेकिन थोड़ा सा अलग है कि देखिए यहाँ पर जो है 3 पार्ट्स में जो है ये बेवल सरफेस बटा हुआ है। अभी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं इजीली। ठीक है, ऐसे जो है 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था अटैच सरफेस ऑन रहने से कि ये जो है एक ही सिंगल सरफेसेस में कन्वर्ट होकर आ रहा था। ठीक है, तो ये होता है हमारा अटैच सरफेसेस का काम। सो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बेवल। इस ऑप्शन में हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरफ बेवल होगा या नहीं होगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो है ये बोथ में रहता है, मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ ही, दोनों साइड में ही बेवल ऑप्शन यूज किया गया है। लेकिन
अगर आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ टॉप साइड में बेवल को यूज़ करना, तो आप लोग टॉप साइड को सिलेक्ट कीजिए, सरफेस कर्व लाइन को सिलेक्ट कीजिए एंड अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए टॉप का जो पोर्शन है, टॉप का जो हमारा सरफेस है उसमें बेवल नहीं हुआ है, बल्कि बॉटम में जो है हमारा बेवल होके आ रहा है। ठीक है, और ये मेरा अटैच सरफेस ऑन नहीं था, इसलिए जो है ये अलग अलग आ रहा है, ऑपोजिट हो रहा है। देन अगर हम लोग बॉटम साइड को ऑन कर दे, अटैच सरफेस को हम लोग ऑन कर लेते हैं, बॉटम साइड को अगर ऑन कर ले एंड देन इस कर्व लाइन को पकड़ के अगर फिर से अप्लाई करें, तो अभी देखिए ये जो है मेरा बॉटम सरफेस में तो बेवल नहीं हो रहा है, लेकिन टॉप सरफेसेस में बेवल हो रहा है। मतलब टॉप साइड में अगर आप लोग सिलेक्ट करके कोई सरफेस क्रिएट करेंगे तो टॉप सरफेसेस को जो है बेवल नहीं दिया जाएगा, उसके ऑपोजिट साइड मतलब बॉटम सरफेसेस को जो है बेवल दिया जाएगा। बॉटम साइड को अगर आप लोग ऑन करके कोई सरफेस बनाए बेवल सरफेस, तो बॉटम साइड पे कोई बेवल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि टॉप साइड में जो है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, देन अगर हम लोग बोथ पे क्लिक करें एंड देन फिर से कर्व लाइन को सिलेक्ट करें एंड देन अप्लाई करें, तो ये जो है बोथ साइड में ही बेवल क्रिएट करके मुझे दे रहा है। अगर आप लोग यहाँ से बिना बेवल के कोई सरफेस क्रिएट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। सिंपली आप लोग बेवल ऑप्शन में जाके ऑफ कर दीजिए बेवल ऑप्शन को। देखिए अगर आप लोग बाकी सारे साइड्स को या बोथ साइड को ऑन रखेंगे तो यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होगा, लेकिन जब भी अगर आप लोग ऑफ कर देंगे बेवल ऑप्शन को, तो देखिए कुछ ऑप्शंस जो है यहाँ पर डिसेबल हो गया है। कौन कौन से ऑप्शन? सब बेवल वाले ऑप्शन जो है यहाँ पर डिसेबल हो चुका है, मतलब यहाँ पर अभी बेवल इफेक्ट काम नहीं कर रहा है। तो अगर मैं ऑफ करके फिर से कर्व लाइन को पकड़ के अप्लाई करूँ, तो देखिए यहाँ पर बोथ साइड पे भी कोई भी बेवल नहीं हुआ है अभी। ठीक है, तो ये होता है हमारा ऑफ ऑप्शन बेवल का। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला, अगर आप लोग चाहते हैं कि ऑफ करके आप लोग कोई सरफेस बनाना चाहते हैं बेवल ऑप्शन पे, तो आप लोग ऑफ करके कर सकते हैं, लेकिन मुझे बेवल ऑप्शन को समझाना है आप लोगों को, तो इसलिए जो है मैं बोथ पे ऑन करके रखता हूँ। यहाँ पर सेम चीज जैसे कि हम लोगों ने इनपुट्स में देखा था, जो कि था हमारा बेवल विद बेवल डेप्थ एक्सट्रूड हाइट, जो कि हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं ऐसे, और यहाँ से भी जो है इसको चेंज कर सकते हैं जैसे मैंने दिखाया था। ठीक है, ये चीज़ तो ये होता है हमारा बेवल विद। आप लोग अगर चाहे तो आप लोग पर्टिकुलर नंबर दे के भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर मानिए 0.2 बाई 0.2 एंड यहाँ पर 5 दे देता हूँ। ठीक है, एंड देन अगर मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, तो देखिए ये जो है इस तरीके का एक सरफेस क्रिएट करके मुझे दे रहा है। आप लोग अगर चाहे तो आप लोग यहाँ से भी इन ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहे नहीं बाद में देंगे, तो आप लोग यहाँ पर आके भी जो है चूज करके दे सकते हैं। देखिए ये जो है सेम नंबर से जो मैं यहाँ पर दिया था। ठीक है, तो ये होता है बेवल विद बेवल डेप्थ एंड एक्सट्रूड हाइट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बेवल कॉर्नर्स। अब बेवल कॉर्नर्स के लिए जो है हम लोगों को ये वाला सर्कुलर कोई पाथ जो है हम लोग यूज नहीं कर सकते, मतलब इसमें जो है अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर से क्रिएट में जाएंगे और अब जो है हम लोग एक CV कर्व टूल ले लेंगे। लेकिन आप लोग अगर कोई भी कर्व टूल के ऑप्शन बॉक्स में जाए, तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऑप्शंस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कर्व डिग्री है। तो कर्व डिग्री जो है हम लोग ज्यादातर 1 लीनियर या फिर 3 क्यूबिक को यूज करते हैं। 1 लीनियर जो है हमारा लीनियर लाइन, मतलब कि शार्प लाइन क्रिएट करके कोई भी कर्व लाइन के अंदर देता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग 3 क्यूबिक कर दे, तो जो है ये कोई भी स्मूथ कर्व लाइन क्रिएट करके हम लोगों के सामने देता है। ठीक है, तो हम लोग अगर 3 क्यूबिक को ऑन रख के कोई भी कर्व लाइन को क्रिएट करें, तो देखिए ये जो है एक स्मूथ ट्रांजिशन होकर कर्व लाइन का शेप आ रहा है। ठीक है ना, लेकिन अगर हम लोग वहीं पर ही अगर हम लोग 1 लीनियर करके रखे और अभी अगर हम लोग कोई सा भी शेप क्रिएट करें कर्व लाइन के, तो देखिए ये जो है बहुत शार्प सा जो है रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है 1 लीनियर और ये होता है 3 क्यूबिक का मीनिंग। ठीक है, तो हम लोग लीनियर पे ही रखते हैं हम लोग हमारा ये जो कर्व लाइन है, क्योंकि हम लोगों को ये बेवल कॉर्नर्स को देखना है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं सिंपली जो है फ्रंट व्यू पे जाके एक नॉर्मल सा कोई भी कर्व लाइन जो है
क्रिएट करके देख लेता हूँ। तो ऐसे जो है मैंने एक कर्व लाइन को क्रिएट करके रखा है। अभी जो है मुझे इस कर्व लाइन के ऊपर जो है कोई सा भी एक बेवल सरफेस क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस कर्व लाइन को पकड़ूंगा एंड यहाँ पर जो है मैं सरफेसेस में जाऊँगा एंड यहाँ पर जो है हम लोग बेवल ऑप्शन के ऑप्शन बॉक्स में जाएंगे। बाकी रीसेट कर देते हैं सब कुछ एंड यहाँ पर जो बेवल कॉर्नर है ये दो तरीके का है, एक तो है स्ट्रेट, एक है सर्कुलर आर्क। पहला तो हम लोग सर्कुलर आर्क को क्रिएट करके देखते हैं। तो आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे और ये जो ऑप्शन है बेवल कॉर्नर्स, ये इनपुट्स में भी मिलेगा। यहाँ पर कॉर्नर टाइप, यहाँ पर देखिए लीनियर और सर्कुलर है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट और सर्कुलर आर्क लिखा हुआ है। अगर आप लोग देखेंगे इस ऑप्शन के इस सरफेस को, अगर आप लोग यहाँ पर ही सर्कुलर की बजाय अगर आप लोग लीनियर कर देंगे तो देखिए ये जो है एक लीनियर सा कर्व लाइन क्रिएट करके आप लोगों के सामने दे रहा है। ये देखिए, तो मैं यहाँ पर सर्कुलर कर देता हूँ तो देखिए ये जो ट्रांजिशन है ये आ रहा है। अगर मैं इसको लीनियर कर देता हूँ तो ये देखिए ये जो है शार्प लाइन जो है क्रिएट हो रहा है। तो ये होता है बेवल कॉर्नर्स का काम कि आप लोग शार्प लाइन चाहते हैं या सर्कुलर आर्क टाइप का कोई लाइन चाहते हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से जो है कोई भी बेवल कॉर्नर्स चूज करके दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है जो कि है बेवल कैप एज। बेवल कैप एज जो है, अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करके रखूं एंड अभी जो है जैसा है मैं वैसे ही रख के देखता हूं। तो मैं अप्लाई कर दिया तो ये देखिए ये जो है ऐसे आ रहा है। अभी अगर आप लोग देखेंगे बेवल ऑप्शन में जाके, तो यहाँ पर अगर मैं लीनियर कर दूं तो देखिए ये जो एक स्ट्रेट लाइन मिडिल पे क्रिएट हो रहा है ताकि ये शार्प रखे, नहीं तो सर्कुलर करेंगे तो यहाँ पर जो है स्मूथ सा एक सर्कुलर ट्रांजिशन होगा। यहाँ पर है बेवल शेप टाइप जो कि बेवल कैप एज के साथ जो है सेम ऑप्शन है। ये दोनों बेवल कैप एज यहाँ पर है, कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, स्ट्रेट है। यहाँ पर बेवल शेप टाइप भी सेम, स्ट्रेट कट, कर्व आउट एंड कर्व इन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से ऑन करके देखूं तो अगर मैं कर्व आउट करूं तो देखिए आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। देखिए मैं अगर स्ट्रेट कट करूं तो ये जो है स्ट्रेट जो है एक लीनियर लाइन या सरफेस क्रिएट करके दे रहा है। लेकिन अगर मैं कर्व आउट करूं तो ये जो है एक राउंड सा जो है सरफेस ऊपर और नीचे दोनों तरफ से जो है ये क्रिएट करके दे रहा है। अगर मैं कर्व इन करूं तो ये जो है अंदर की तरफ जो है इसका डेप्थ, बेवल का जो डेप्थ है वो जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंस बेवल शेप टाइप में, या फिर कह लीजिए आप लोग ऑप्शन बॉक्स में बेवल कैप एज में। ठीक है, कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है और स्ट्रेट है। यहाँ पर है स्ट्रेट कट, कर्व आउट एंड कर्व इन, सेम ही चीज है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यूज टॉलरेंस। यूज टॉलरेंस जो है मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है बाउंड्री के ऑप्शन में कि अगर आप लोग चाहे तो ग्लोबल टॉलरेंस में कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहे तो लोकल टॉलरेंस में भी कर सकते हैं। आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि टॉलरेंस वैल्यू के हिसाब से आप लोगों का जो बेवल सरफेस है वो क्रिएट होगा। तो अगर आप लोगों का टॉलरेंस वैल्यू ज़्यादा होगा या इक्वल होगा तो जो है आप लोगों का बेवल सरफेस अच्छे से क्रिएट होगा। अगर टॉलरेंस कम होगा तो बेवल सरफेस जो है अच्छे से क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, ग्लोबल में अगर आप लोग यूज टॉलरेंस करें ग्लोबल में, तो ग्लोबल मैंने दिखाया था विंडोज में जाके अगर आप लोग सेटिंग एंड प्रेफरेंस में जाए एंड प्रेफरेंस में जाए और यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन में ये जो वाला जो टॉलरेंस है जो कि माया का बाय डिफॉल्ट टॉलरेंस वैल्यू है, इसको टारगेट करते हुए जो है हमारा ग्लोबल टॉलरेंस वैल्यू चेंज होता है। अगर आप लोग लोकल करें तो आप लोग जो है यहाँ पर अपने हिसाब से कोई सा भी टॉलरेंस वैल्यू रख सकते हैं। ये होता है हमारा टॉलरेंस वैल्यू। देन आते हैं हम लोग कर्व रेंज। तो कर्व रेंज में जो है हम लोग दो तरीके का कर्व रेंज यूज करते हैं, बाकी सारे सर्फेसेस में भी हम लोगों ने देखा है वैसा। एक तो है कंप्लीट, एक है पार्शियल। कंप्लीट और पार्शियल में अंतर क्या है कि इसमें कंप्लीट में जो है कोई सर्फ कर्व्स नहीं रहेगा, वही पार्शियल में अगर आप लोग करेंगे सर्फेसेस को क्रिएट तो बेवल तो रहेगा, उसके साथ एक सर्फ कर्व भी ऐड होगा। इसका जो मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है इसको चेंज करके आप लोग कितना सा सरफेस चाहते हैं एक कर्व लाइन के अंदर से वो आप लोग डिसाइड करके रख सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये होता है कर्व रेंज, कंप्लीट और पार्शियल का ऑप्शन। आउटपुट जियोमेट्री में जो है हमारा
3 आउटपुट जियोमेट्रीज है यहाँ पर, एक तो है नर्व्स, एक है पॉलीगॉन, एक है बेजियर। पॉलीगॉन में अगर आप लोग करेंगे तो आप लोग यहाँ से जो है कोई सा भी ऑप्शन टाइप जैसे क्वाड कर दीजिए आप लोग अगर चाहे, एंड देन यहाँ पर जो है टेस्लेशन मेथड को या तो जनरल कर दीजिए या तो काउंट या तो कंट्रोल पॉइंट्स कोई भी कर दीजिए, एंड आप लोग जो है अपने हिसाब से कोई सा भी सरफेस ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए ये पहले तो ऐसे आ रहा है, नर्व्स टेस्लेशन मेथड में जाइए और यहाँ पर जो है यू नंबर और वी नंबर को अगर आप लोग बढ़ा देंगे तो ये देखिए ये जो है आपके सामने ऐसे क्रिएट होकर आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा आउटपुट जियोमेट्री। यहाँ पर तो यूज कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग बाई चांसली नर्व्स जियोमेट्री में अपना सरफेस को बना लिए हैं तो आप लोग उसको पॉलीगॉन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपली मॉडिफाई पे जाएंगे, कन्वर्ट एंड नर्व्स टू पॉलीगॉन में सेम सा जो है प्रोसेस है, सेम ही है। ठीक है सर, तो यही था बेवल ऑप्शन के बारे में। बेवल ऑप्शन को आप लोग नर्व्स मॉडलिंग में कैसे यूज कर सकते हैं, आप लोग इन सब ऑप्शंस को अच्छे से यूज कीजिए, ट्राई कीजिए, कुछ नया बनाइए। इन सब ऑप्शंस की मदद से आप लोग समझ पाएंगे अच्छे से और भी अच्छे से कि बेवल ऑप्शन कहाँ कहाँ पर आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पॉली मॉडलिंग में देखा था बेवल ऑप्शन क्या काम करता है, सेम सा ही काम यहाँ पर भी करता है। ऑप्शंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब सेम ही है काम। बेवल आप लोग जानते हैं कि कोई भी शर्ट मॉडल को हम लोग जो है थोड़ा सा कर्वी राउंडेड सा शेप जो है हम लोग दे सकते हैं बेवल की मदद से। तो आई होप कि आप लोगों को ये वाला क्लास भी अच्छा लगा हो। अगर ये वाला क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो सीखना चाहता है। मैं ऐसे जो है 3D ट्यूटोरियल वीडियो सॉफ्टवेयर्स के लाता रहूँगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।